गोल्ड देश भर में ज्वेलरी का रिटेल कारोबार करने वाली ये कंपनी कल आए हैं इसके नतीजे। बाजार बंद होने के बाद आय जरूर 27% बढ़कर आई है, लेकिन मुनाफा, कामकाजी मुनाफा 56% घटा है। 181 करोड़ से घटकर 80 करोड़। मार्जिन्स 11% से घटकर 3.25% के आसपास, और मुनाफे में लगभग 70% की कमी रही है, 110 करोड़ से 33 करोड़। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के एमडी और सीईओ सुवांकर सेन साहब। सेन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, क्या हो गया क्या वजह रही कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इतनी खराब है, इबिटा इतना कम हो गया, मार्जिन इतने घट गए? कोई खास रीजन सर इसका? देखिए अनिल जी, इसमें रीजन दो तीन ही है। एक है कि जो ड्यूटी कट गवर्नमेंट ने जुलाई अगस्त में किया, उसका जो इम्पैक्ट है ऑफ 58 करोड़, हम लोग Q2 में उसका 30 करोड़ का इम्पैक्ट लिया, Q3 में उसका 28 करोड़ का इम्पैक्ट लिया। सो दैट इज जो YTD में अगर हम लोग देखा जाए तो वो 58 करोड़ का इम्पैक्ट है, इसीलिए मार्जिन दिखने में कम लग रहा है। मगर अगर हम लोग वो एडजस्ट कर ले तो हम लोगों का 9 मंथ्स YTD EBITDA लास्ट ईयर 7% था, और 9 मंथ्स YTD EBITDA इस ईयर आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूटी कट 6% है। तो वो 100 बेसिस पॉइंट्स में ही डाउन है। एक फैक्ट है कि H1 में डायमंड ज्वेलरी जो स्टड रेशियो बोलते हैं, उसका स्टड रेशियो हम लोगों का कम था। लोगों का इंक्लिनेशन थोड़ा गोल्ड ज्वेलरी खरीदने में ज्यादा रहा। इसके लिए जो ग्रॉस मार्जिन है, वो ग्रॉस मार्जिन गोल्ड ज्वेलरी में डायमंड ज्वेलरी की तुलना में कम रहता है, और उस हिसाब से ग्रॉस मार्जिन इंपैक्ट आया है कि गोल्ड ज्वेलरी ज्यादा सेल हुआ है, डायमंड ज्वेलरी उतना नहीं सेल हुआ है। बट लुकिंग एट द फ्यूचर, अगर हम लोग लास्ट 3 मंथ का देखें तो डायमंड ज्वेलरी सेल का पिकअप फिर से ले चुका है, क्योंकि गोल्ड इज एट क्लोज टू ऑल टाइम हाई, एंड डायमंड ज्वेलरी लास्ट 2-3 महीने में सेलिंग एट अबाउट 50% ग्रोथ कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट Q4 में वी विल मूव बैक। अभी जो एडजस्टेड एबिटा 6% है, विल मूव टुवर्ड्स 7%। तो लोगों का जो ये थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट आया है, बिकॉज एवरी लास्ट 2 years में Q3 हैज ऑलवेज बीन द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ बॉटम लाइन एज वेल एज टॉप लाइन। सो हम लोग का टॉप लाइन में वेरी गुड परफॉर्मेंस हुआ है, 22% ग्रोथ हुआ है, कंसोलिडेटेड फिगर्स में 27% ग्रोथ हुआ है। बिकॉज बट ये डायमंड ज्वेलरी सेल का रेशियो थोड़ा कम हो गया, ड्यूटी का इम्पैक्ट हुआ, और गोल्ड का प्राइस मूवमेंट में हेजिंग में जो लॉस लगा, इसके लिए Q3 में नंबर्स खराब दिख रहा है, मगर 9 मंथ्स में नंबर्स उतना खराब नहीं है। सो वी आर पॉजिटिव द comeback on Q4 and the coming year will continue to happen. तो सर, ये 27% की ग्रोथ जो रेवेन्यू में दिख रही है सेन साहब, इसमें कितना योगदान वॉल्यूम ग्रोथ का है और कितना योगदान गोल्ड के बढ़े हुए दाम का है? देखिए, गोल्ड के वॉल्यूम के ग्रोथ के लिए हम लोग 2 से 3% ही ग्रोथ देखे हैं, बाकी 20% आपका वैल्यू में, क्योंकि ईयर का शुरुआत में गोल्ड का प्राइस अराउंड 6,500-600 था, जो आज के दिन 8,800 में हुआ है। जब गवर्नमेंट ड्यूटी कट किया था तो वो एक महीने के लिए इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर 6,900 हुआ, फिर धीरे धीरे वो 7,400 आ गया था धनतेरस के टाइम पे, और आज के दिन इट इज अबव 8,500। सो गोल्ड का प्राइस बहुत अच्छा खासा बढ़ गया। बट कस्टमर्स का जो कंज्यूमर सेंटिमेंट रहता है, तो वो प्राइस जब बढ़ता है तो लोगों का बजट थोड़े बहुत ही बढ़ते हैं, जिस हिसाब से प्राइस बढ़ता है नहीं बढ़ता है, तो वॉल्यूम के लिए इम्पैक्ट कम रहेगा, वैल्यू में ही वो ज्यादा दिखेगा। बट आपको ये बताऊं कि इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का आप रिपोर्ट देखे होंगे, सो इंडिया इज नाउ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड। हालांकि चाइना में जब 24% डिग्रोथ था, इंडिया में वॉल्यूम में खाली 2% डिग्रोथ था, वैल्यू में अच्छा खासा ग्रोथ आ गया। सेम थिंग हम लोग इंडस्ट्री में भी देख रहे हैं कि वॉल्यूम में ग्रोथ कम है, बट वैल्यू में ग्रोथ का अच्छा खासा 22 से 25% ग्रोथ दिख रहा है, जो हम लोग 27% ग्रोथ। सेन साहब, फिर से आप जो मार्जिन बढ़ने की बात कहेंगे तो वो तो फिर मार्जिन गोल्ड की प्राइस बढ़ने की वजह से ही होगा। तो यानी कि ये मान के चले कि अगर गोल्ड के दाम घटेंगे तो आपके मार्जिन घटेंगे, क्योंकि आपके पास इन्वेंट्री तो रहती है, और गोल्ड के दाम बढ़ेंगे तो आपके मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, तो गोल्ड के प्राइसेस के साथ उसको लिंक करना ठीक है? नहीं नहीं अनिल जी, ये ठीक नहीं है। हम लोग का 80% इन्वेंट्री हेज रहता है ऑन एन एवरेज। कभी कभी वो 90-95 भी हो जाता है, बट हम लोग का इन्वेंट्री 80% हेज है। सो गोल्ड का प्राइस बढ़ने के साथ साथ हेजिंग इम्पैक्ट के लिए नहीं होगा। हम लोगों का जो मेकिंग चार्ज इनकम है, दैट हैज रिमेन स्टेबल अराउंड 10.5%। ओनली थिंग इज दैट डायमंड का जो पार्ट है इन डायमंड ज्वेलरी, उसमें अगर हम लोग ज्यादा डायमंड बेचे तो हम लोगों का मार्जिन ज्यादा आएगा, और अगर हम लोग कम डायमंड बेचे तो मार्जिन कम आएगा। हेजिंग का इम्पैक्ट
बहुत ही मिनिमम है, वो इंडियस अकाउंटिंग के लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंज होते रहते हैं। तो इन द Q3 तक YTD में हम लोग देखें कि डायमंड का सेल पर्टिकुलरली उसमें वॉल्यूम में उतना ग्रोथ और वैल्यू में उतना ग्रोथ नहीं आया। ओनली फ्रॉम एंड ऑफ दिसंबर, जनवरी, फरवरी में डायमंड में फिर से ग्रोथ आना चालू हो गया। और हम लोग का फर्म बिलीफ है कि यूएस और यूक्रेन वॉर, रशिया वॉर, अगर वो सोल्यूशन की तरफ जाता रहेगा तो फिर ऑटोमेटिकली डायमंड का प्राइस एक स्टेबिलिटी आके फिर धीरे धीरे डायमंड का प्राइस बढ़ना होगा। सो ये हेजिंग के चक्कर में गोल्ड का प्राइस बढ़ने के साथ हम लोगों का प्रॉफिट में कोई इंपैक्ट नहीं है। इट इज ट्रूली मेकिंग चार्ज इनकम एंड डायमंड इनकम। ओके। सेन साहब, फिर एक सवाल मेरा अब डिमांड को लेकर है, ज्वेलरी की डिमांड को लेकर। जिस हिसाब से गोल्ड के भाव अनाप शनाप बढ़े हैं, अब जो सेंस हमें मिल रहा है, जो हम रिटेल लोगों से बात करते हैं, वो अब थोड़ा हाथ खींच रहे हैं। बहुत मजबूरी वाली खरीदारी हो रही कि भाई लेना ही पड़ेगा, कोई घर में फंक्शन है, शादी है या कोई मतलब ऐसी चीज़ है, तो अदरवाइज शायद थोड़ा सा मामला रुका है। क्या आपको ऐसा सेंस मिल रहा है कि थोड़े कस्टमर्स कम आ रहे हैं, सेल्स रिटेल में कम हो रही है? देखिए, YTD अगर 9 मंथ्स देखे जाए तो नंबर ऑफ इनवॉइसेस में हम लोग का 4.5% ग्रोथ हुआ है। अगर हम लोग ATV और ASP का साहब, देखा सेन जाए साहब, कि नहीं टिकट नहीं, भाव वैल्यू तो या अभी बढ़े। मैं अभी सी का ताजा एग्जांपल चाहता हूँ, महीने 2 महीने में क्या सीन है, क्योंकि भाव अभी बढ़े। पहले तो भाव जब तक 70-72 की रेंज में थे, एक जगह आके स्टेबल हो जाते हैं, तो लोग खरीदने लगते हैं। लेकिन जब एकदम से तेजी से बढ़ते हैं, जब तक स्टेबल ना हो, तो थोड़ा मन में रहता है कि एक बार नीचे आ जाए, ये हो जाए। तो अभी लेटेस्ट ताजा क्या है आपका रुझान, वो बताएं सर। ताजा अगर लास्ट 7-10 दिन में देखा जाए तो कंज्यूमर का फुटफॉल्स थोड़े बहुत तो इम्पैक्ट हुआ है, इसमें कोई गुंजाइश है नहीं। जनवरी में जब वेडिंग सीजन का पहले बाइंग था, लोग फिर भी ले रहे थे, बट 20-25 तारीख ऑफ जनवरी के बाद गोल्ड का प्राइस बहुत तेजी से ऊपर चला गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि फरवरी में थोड़े बहुत तो स्लो डाउन आया है। जब कंज्यूमर को थोड़ा टाइम लगता है, वो ये प्राइस और या तो ज्यूम कर रहे थोड़ा प्राइस करेक्शन ले ले, फिर से आना चालू हो जाएगा। बट अभी के लिए तो कंज्यूमर के सेंटिमेंट्स डाउन है और फुटफॉल्स थोड़े कम है। ठीक बात है। और सेन साहब, गोल्ड की प्राइस पे आपका क्या व्यू है? क्या लगता है ये कितना ऊपर जा सकता है, या हो गया जितना बढ़ना था अब नीचे ही आएगा? क्या क्या व्यू बन रहा है सर? देखिए, 90,000 एक बड़ा सा रेजिस्टेंस होगा। इतना जो जल्दी बढ़ गया, आई डोंट थिंक किसी का वो एक्सपेक्टेशन था कि इतना जल्दी इतना बढ़ जाएगा। सबका मन में था कि गोल्ड 90,000 में जाएगा जाएगा, बट कितना फास्ट जाएगा नहीं आइडिया था। तो अभी आई थिंक इट इज टुवर्ड्स द टॉप। और अगर इस प्राइस में रहे तो वॉल्यूम में इम्पैक्ट आएगा, डिमांड में इम्पैक्ट आएगा। सो आई थिंक दैट गोल्ड विल बी इन अ रेंज ऑफ 80 to 90,000 फॉर द होल ईयर। अप डाउन होता रहेगा, वॉलेटिलिटी रहेगा, क्योंकि टैरिफ वॉर्स, क्या पॉलिसी लेंगे यूएस, इसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। और एक और चीज बताए कि गोल्ड लोन जो बैंक देते हैं ज्वेलर्स को, जो 3-3.5% में आ रहा है, वो भी बिकॉज ऑफ द टैरिफ वॉर, वो इंटरेस्ट ऑन द गोल्ड लोन 3-3.5% से 3% 6-6.5% होने का संभावना है। तो ये फाइनेंशियल ईयर में इम्पैक्ट कम आएगा, बट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर ऐसा इंटरेस्ट रेट हायर रहता गया तो फिर ऑटोमेटिकली मेकिंग चार्जेस के ऊपर दबाव आएगा, वो बढ़ेगा। और इट विल बी हायर फॉर द ज्वेलरी इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड। सो ये दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सेन साहब, आपने समय दिया और विस्तार से अपने नतीजों पर आपने बातचीत की।